गलियों में, वृंदावन की उन गलियों में सबको नाच नचाए। वृंदावन की श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। और बचने का ले, यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। भगवान जब गैया चलाने जाते हैं तो कमर में पटका बांध लेते, अगौछा, इसको हम लोग अगौछा कहते। जैसे ये पटका है, ये बड़ा होता है, अगौछा छोटा होता है, काम एक है, तो यहाँ कमर में लपेट के बांध लेते, और वही में पासुरिया खोसते, वही में सतुआ किसान लड़ुआ लड़ुआ जो कुछ गैया तो लटका लेते बार बार अगल बगल से। और पानी की बोतल हो, थैला है, तो वो कमर में लटकाए। देखा है जो पहले के समय में देखा होगा कि जो गौचर में कहीं जंगल हार जाते थे या दूर जाना सफर में, तो सब कुछ अगल बगल लटका मिलेगा उसके। यमुना किनारे धेनु चलावे, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, मधुर मुरलिया जब भी बजावे, भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा प्यारा। बोली मुकुंद माधव की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने पूछा राजा नरक से, ये बताओ कि तुम किस पाप के कारण गिरगिट बने। तुमने तो बहुत पुण्य किया, जीवन बलिदान किया, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, फिर तुम गिरगिट कैसे बने। तो राजा नरक कहता है, नहीं होता अम्मा ने राम जी ने माना था, बार बार आके ऊपर बैठते कुछ इशारा करती नहीं। हाँ, ये मैं सब इशारा करके बताओ करते करूँगा, संकेत देते। राजा नरक ने कहा, प्रभु क्या बतलाऊं। सुखदेव जी ने लिखा भागवत जी में, सुरक्षणाय दानम यज्ञम नियमतत्वाय नित्यदानम। प्रभु हम दक्षिणा और सुंदर दक्षिणा, ब्राह्मण जो कुछ मांगते वो सब हम कुछ देते थे, नित्य प्रति नित्य दान करता था। तो निहत्यम यज्ञ करता, नियम यत्न पाल का, गौदानम शरण रजेत तत्भाव श्रद्धायुता। हमने दान करते करते एक नियम बनाया
कि हम रोज एक गैया दान करें। राजा बता रहा है कि हमने जब हम राजा थे तो हमने बहुत दान किया, बहुत दान किए प्रभु, तुमने सही सुना है, हमने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, परंतु हमने एक समय नियम बनाया कि अब हम गैया दान कर लें, क्योंकि सुना है कि एक गाय दान करने से एक यज्ञ के जैसा फल मिलता है। तो हमने सोचा लाओ गाय दान कर ले, कहा जाता है सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, सब कुछ दे रखा है, तो हम अपनी खोपड़ी में बांध के तो ले नहीं जा पाएंगे। तो दाने पुण्य कर ले, यही साथ में जाएगा दान और पुण्य। राजा नर के बतला रहा है प्रभु भगवान के दहिया से, द्वारकाधीश से, तो वो का नाम आशीष पाल पतारी निवासी, इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्रा भगवान जी के चरणों में समर्पित हैं। भगवान कृष्ण के दहिया कृपा करते रहे, हाँ भगवान की कृपा बनी रहे और बढ़िया भंडारा भरा रखे, धन बहुत संयुक्त रखे। राधे राम जी नाम देव। राजा नरक कहने लगा प्रभु क्या बदलाऊं, जब हम गाय दान करने का नियम बनाते हैं तो कम से कम हमने 20 गाय दान किया। एक दिन की बात है, एक पंडित जी महाराज जी हमारे द्वार पे आ गए, सुबह सुबह का वक्त था। पंडित जी ने हाथ जोड़ा और कहने लगे राजा हमें एक गाय दान कर दो, हमें ज्यादा स्वर्ण आभूषण कुछ और नहीं चाहिए, केवल हमें एक गाय दान में दे दो, क्योंकि हमारा बच्चे हैं छोटे छोटे और वो भूखे रोते हैं, दूध की अभिलाषा रखते हैं, तो हमें एक गाय दे दो। को खूब बढ़िया स्वागत सम्मान किया और बैठाया, यथा योग्य संकल्प बोल के हमने गैया मंगवाई, तो सेवकों वही गैया ले आए। कौन? सींग मढ़ी सोना से चांदी से खूब सजी है, गाल में हार पहने, गले में गैया हार पहने हैं, पाए में तोड़ियां पहने हैं, कमर में करधनी पहने हैं, खूब सजा के लाए सेवक, क्योंकि हम गाय को सजा करके दान करते थे। सेवक गैया ले आए, हमने कहा लो पंडित जी ये संकल्प में गैया हमसे आप दान कर दे। संकल्प बोल दिया, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी लेके चले, सुनते जाना गौर से, कमी कहाँ हुई रही है, ये अभी तो बढ़िया चल रहा है। पंडित जी गैया लेके जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचे तो वो नई जवान गैया है, तगड़ी गाय है, खाई पी। पंडित जी बेचारे कमजोर हैं, अब उसने रास्ते में थोड़ा बहल गई गाय और झटका वटका मार के और पंडित जी को करील के भगने लगी। तो पंडित जी छोड़ दिए कि अरे काहे को दम लगावे, ताकत लगावे, कहूं लग न जाए, और जाएगी तो बस वहीं जाएगी, भाग के जाएगी तो कहाँ, वही राजा साहब चल जाएगी और हम जाएंगे फिर पकड़ के जाएंगे, ले आऊंगा पकड़ के। पंडित जी ने कहा जाने दो जाने दो। हाँ, अब गैया के पीछे पीछे पंडित जी, आगे आगे गैया, पीछे पीछे पंडित जी। अब वह गाँव माता कहाँ आ गई, वही राजा के यहाँ जहाँ बंधती थी गौशाला में, वहीं घुस के वो अपना रौड़ी में जाके चारा खाने लगी, क्योंकि गाय की आदत होती है जिस खूंटा में बंधती है, जिस जगह में रहती है, रात बिरात छुटा भी जाए, इधर उधर कहीं चली जाए तो घूम फिर के आएगी, वहीं मिलेगी तुमको उसी जगह पे। कोई ले भी जाए तो भागना, भाग के आ गए तो वहीं आए। हाँ देखा होगा, आपने सुना होगा, खरीदने वाले ले जाते थे अपने गांव घर में और वो रास्ता चीने आपसे मिले जाके हमारी गाय कहाँ है लाओ। तब लग इधर पंडित जी आ रहे, ठीक है, आ नहीं पाए। एक बाबा जी आ गए, संत जी आए, महात्मा जी आए। राजन भिक्षा में दे ही, मैं याचक हूं और मुझे एक गाय दान में चाहिए। राजा ने वो आए जब हम बिल्कुल तैयार हती, तो सेवक सोचे हमें लगता है पहले वाले शिफ्ट ड्यूटी वाले, ये टाइम के पहले शिफ्ट जिसका था ड्यूटी थी,
नहीं ड्यूटी होती है 8 घंटा की 12 घंटा की है, दिन में की रात में तुम्हारी ड्यूटी है। तो हमें लगता है पहले वाले सेवकों ने एक गाय सजा दी थी और चले गए अपना, हाँ कि हम लोग आवे तो कोई शायद जल्दी आ जाए तो पहुंचा दिया जाए, आपको दे देंगे, ले दाने तो करना, मतलब दूसरी गाय हम सजा देंगे, जब कोई आएगा तो दे दिया। अब जो है सेवकों ने ले लिया, वही गाय पकड़ के लाए ले राजा साहब ने गौर नहीं किया कि वो आएगा वही पंडित जी जो गए वो पीछे चले आ रहे थे। थोड़ी पंडित जी ने देखा गैया ये तो हमारा गैया, अच्छा पकड़ लेने शुभ होना। ए बाबा रुको, ए बाबा रुके, कहा पूछ लो। संत ने कहा पंडित जी होश ठिकाने में है कि नहीं? हम अभी बिल्कुल राजा साहब से हम मांग के ला रहे हैं, दान में हमें मिली, बड़े आए हमारी गैया। तुम्हारी गैया कहाँ से? पंडित जी का हमारी गैया यहाँ आया, हमें दान में मिली है। कहा तो चलो न्याय कौन करे? राजा के दरबार में गए। नृग राजा, वही जो गिरगिट बना वो है नृग राजा। समझाने का फर्क नहीं पड़ता है, आप हमें भले आदमी लगते हैं, पंडित जी ऐसा आप करिए तुमको हमें इससे बढ़िया गाय खूब हष्ट पुष्ट दूध देने वाली 12 लीटर दूध दे, हाँ अच्छी गैया देंगे और बढ़िया सजवाएंगे, तुमका दान कर देंगे, जो बाबा जी का ले जाने दे। देखो राजा साहब की गलती, अबे कोई गलती, अबे तो न्याय कर रहे हैं। परंतु पंडित जी ने कहा अरे राजा तू हमको लालची ब्राह्मण समझ रखे, तूने हमें लालची ब्राह्मण समझ रखा है, तू हमें खरीद रहा है, तू हमें लालच दे रहा है, तुझे धन का अभिमान हो गया है, हमें लगता है तू दान करते करते अभिमान में आ गया है, इसीलिए तू लालच दे रहा है। लूंगा तो यही गैया लूंगा और नहीं तो श्राप दूंगा। अब राजा सोचे तो फंसे, क्या करूं। अब ये पंडित तो बहुत गुस्सा है, क्षणे तुष्टा और रुष्टा तुष्टा क्षणे। ये ब्राह्मण का स्वभाव होता है, थोड़े में ब्राह्मण गुस्सा होता है और थोड़े गांठ बहुत खराब होती है। गुस्सा देखो भगवानों को आता है स्वाभाविक है, परंतु किसी में गस नहीं होना चाहिए, यानी जिद गांठ नहीं होनी चाहिए कि तुम ते गुस्सा तो हम को खाना न खरीदे। दोनों विधियों के द्वारा 10 पुष्प मुद्रा भगवान जी के चरणों में समर्पित हैं। भगवान जी कृपा करते रहें, आशीर्वाद है, मैया भगवती की कृपा हो। बोलो कृष्ण मुरारी की। आज कोई भीड़ कम है कि हमें क्या लग रही, आज कम हुई है नहीं, काल तो खूब भीड़ रहा है, तो आज भीड़ हुई है एकदम डाउन। हमें लागत काल सब केला ज्यादा खा ली, काल खूब केला बटे संतरा भैया, और वो अंगूर तो मती के संपदारी वाले। जो दिनों में रातों में दोनों मीटिंग हो रहा है, आज देखो हमें लगा आधे हुई है, असला ही का मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की जय। अब इधर पंडित जी ने कहा लूंगा तो यही लूंगा, बाबा ने कहा लूंगा तो यही लूंगा, गैया एक है, बताओ तुम न्याय करो, राजा क्या करे? न्याय करो, राजा पंडित को गाय दे दे कि उस संत बाबा जी को न्याय किया जाए। 3 दिन राजा। अब नृग राजा ने सोचा कि मैं अगर पंडित को देता हूं ये गैया तो बाबा गुस्सा आ जाएगा, श्राप इसका भोगना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बाबा को दे दूंगा तो पंडित गुस्सा हो जाएगा और श्राप ये देगा, श्राप इसका भोगना पड़ेगा। तो राजा ने दिमाग लगाया कि दोनों तरफ खाई है, तो पंडित खुश अच्छा तो ये क्षमा कर देगा, तो चलो अब पंडित जी को नहीं देगा, बाबा को दे देंगे। राजा ने कहा सेवकों ये गैया ले बाबा, तुम जाने तुम्हारा गैया जाने। ये
पंडित ने सुना कि हमारे साथ ये तो छल हो गया, अन्याय हो गया, पहले तो हमें दी थी राजा ने, तो पहले हमें देना चाहिए। न्याय यही है, न्याय की नहीं? चीज किसकी थी? पंडित जी की। तो पहले हमें ही देना चाहिए था, हमारी चीज है। और कितने भी दान किए हो, चाहे तुमने कितने भी दान किए हो जीवन पर्यंत, जिंदगी भर, परंतु इस पाप को तो भोगना ही पड़ेगा। जा मेरा श्राप है, इस पाप को एक बार तुझे भोगना। कुछ नहीं लिया, लौट गया। अगर ले लेता बाद में तो शायद राजा को भोगना न पड़ता, परंतु पंडित ने कुछ नहीं लिया, लौट गया। तो वही नग राजा को उस पाप का फल मरने के बाद भोगना पड़ा। जिंदगी भर पुण्य 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 कहां तक जोड़ा है? बहुत पुण्य इसने किया है, अथाह पुण्य है, सीमा नहीं है कितना पुण्य है। तो यमराज कहते भी सोचते विचारते क्या हो, स्वर्गदेव सीधे स्वर्गदेव ज्वाला घटाओ ना। हाँ, फिर आगे भगवान जाने, जब भूत पुण्य किया है तो स्वर्ग दे दिया जाए। चित्रगुप्त की नजर पड़ गई, महाराज रुकेगा, रुकिए, भोगना पड़ेगा। कथा से क्या ज्ञान मिला? कोई चीज तुमको मिल गई दान में, ठीक है, अब वो चीज लेकर के तुम बिना उसकी इच्छा के दूसरे को दे रहे हो। तो वैसे तो कहा गया है कि, है ना, कि दान से दान करो, महापुण्य होता है। दान की हुई चीज मिले तो दान वाली चीज को दान कर दो तो बड़ा